now let us try to study some of the basic features of global methane initiative. ठीक है, as the word is itself comprises of three words. It is an initiative pertaining to methane gas, right? हमें ये पता है कि मीथेन गैस क्या है. इट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, राइट, इट इज़ 25 to 28 टाइम्स दैट ऑफ CO2. मतलब जितना 1 टन ऑफ CO2 ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है, राइट, उसका 25 से 28 टाइम्स ज़्यादा मीथेन कॉज करता है. तो ये जो इनिशिएटिव है इसका एम क्या है? इसका इनिशिएटिव का एम क्या है? आइडेंटिफाई करना वेरियस सोर्सेज ऑफ मीथेन एमिशंस, राइट. तो जहाँ से मीथेन का एमिशन हो रहा है वहाँ से उसकी रिकवरी करना, राइट, और चैनलाइज करना ये जो मीथेन एक्सट्रैक्शन को टू वेरियस काइंड ऑफ एनर्जी प्रोजेक्ट, राइट. तो इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग मीथेन इनटू द एटमॉस्फेयर, जहाँ से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको हम प्रोडक्टिव यूज़ में डालने की कोशिश करेंगे. अच्छा, इस इनिशिएटिव में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? सी फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वेदर अ सर्टेन XYZ ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? दैट इज जिसमें खाली गवर्नमेंट्स ही पार्टिसिपेट करती हैं. लेकिन मीथेन इनिशिएटिव क्या है? ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव क्या है? इट इज़ अ कम्बिनेशन, इट इज़ नॉट एन एक्सक्लूसिव इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. रादर इसमें क्या होगा? गवर्नमेंट्स भी होंगी, इसमें अराउंड 45 मेंबर कंट्रीज हैं. इसके साथ साथ इसमें NGOs भी इंक्लूड होंगी, राइट, अकेडमिशियंस भी होंगे और वेरियस प्राइवेट प्लेयर्स को भी आपका इसमें मीथेन इनिशिएटिव में जोड़ेंगे. तो थोड़ा सा आप एक कॉमन सेंस से भी इस पे पहुंच सकते हो कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट एंड रिकवर मीथेन, यू विल बी लॉन्चिंग वेरियस प्रोजेक्ट. तो उन प्रोजेक्ट्स में आपको NGOs की भी जरूरत पड़ेगी, राइट. उस प्रोजेक्ट्स में आपको प्राइवेट कंपनीज की भी जरूरत पड़ेगी. दैट इज वाई इट इज नॉट एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव को कब लॉन्च किया गया था? सी इट वाज लॉन्च्ड इन 2004 एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट point that you have to keep in mind कि India is its founding member. Since its inception, India is the member of Global Methane Initiative. लेकिन हम Global Methane Initiative के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? Why is it important? सी जो Global Methane Initiative है उसकी स्टीयरिंग कमेटी होती है, राइट. मतलब उस कमेटी में आपका पर्टिकुलर मेंबर्स होते हैं और दीज मेंबर्स विल स्टीयर देयर द ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. उनकी पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए. तो इंडिया इज इलेक्टेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ दिस ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव. इंडिया के साथ साथ एक और वाइस चेयरमैन, दैट इज US. सो इंडिया एंड US एज द वाइस चेयरमैन और वाइस चेयरपर्सन पोजीशन होल्ड करते हैं ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव के. नाउ हु इज द चेयरपर्सन? सी द चेयरपर्सन बिलोंग्स टू कनाडा. तो यहाँ से हम एक डिड्यूस कर सकते हैं लॉजिकल एनालिसिस लगा के कि ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव में ना खाली डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक इंडिया, बट ऑल्सो US एंड कनाडा जैसी डेवलप्ड कंट्रीज भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं. तो बेसिकली ये 3 डोमेन्स के साथ डील करता है, जहाँ से आपका क्या है, आप रिड्यूस और रिकवरी कर रहे हो मीथेन की, जहाँ से जिन सोर्सेज से आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम रीचिंग इनटू द एटमॉस्फेयर. ठीक है. वन इज पर्टिकुलरली द बायोगैस सेक्टर. वेरियस आपके फॉर एग्जांपल मीथेन का प्रोडक्शन कैसे होता है? सी अगर आपने एनवायरनमेंट में डिकम्पोजिशन पढ़ा हो ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन पुअर एनवायरमेंट्स में हो रहा है, राइट, एनारोबिक एनवायरमेंट्स में हो रहा है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, तो जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वो डिकम्पोज करता है ऑर्गेनिक मैटर को और इससे क्या रिलीज होती है? मीथेन रिलीज होती है. अगर ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट होगा तो एरोबिक बैक्टीरिया काम करेगा और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी. तो ऑक्सीजन पुअर एनवायरमेंट से क्या है? दे आर द सोर्सेज ऑफ एमिशन ऑफ मीथेन. कौन कौन से हो सकते हैं? वेरियस सोर्सेज हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपके जो लैंडफिल्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े आपके वेस्ट के जो मैदान होते हैं और लैंडफिल्स होते हैं, वहाँ पे आफ्टर उसके नीचे जाओगे, आफ्टर सर्टेन लेयर्स नीचे ऑक्सीजन की कमी होती है और जिसकी वजह से, क्योंकि वो वेस्ट का है तो वहाँ पे आपके ऑर्गेनिक वेस्ट भी होंगे, तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया है उस पर काम करता है, उसको डिकम्पोज करता है और वहाँ से मीथेन रिलीज होती है. सिमिलरली कैटल जब डाइजेशन करती है, ठीक है, जो रूमिनेंट्स होते हैं तो उसमें मिथेनोजन बैक्टीरिया होता है, राइट. तो उनका जो स्टमक होता है कैटल का, दैट इज ऑक्सीजन पुअर एनवायरमेंट. तो मिथेनोजन बैक्टीरिया जब उस ऑर्गेनिक मैटर पे, राइट, जहाँ से गोबर निकलता है, राइट, ऑर्गेनिक मैटर वेस्ट निकलता है कैटल का, गोबर गैस बनती है जिससे, तो वहाँ पे भी क्या है, मिथेनोजेंस काम करते हैं और उसको मीथेन में कन्वर्ट करते हैं. तो आपका
एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अ मेन सोर्स ऑफ मीथेन एमिशन। साथ के साथ आपका जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होगा या सॉलिड वेस्ट वाटर होगा, वहाँ पे भी आपका मीथेन एमिशन हो सकता है, क्योंकि दैट ऑल्सो कंप्राइजेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑक्सीजन की कमी रही तो मीथेन का एमिशन हो जाएगा। राइस फील्ड्स, हमने देखा कि राइस इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो वहाँ पे भी एनारोबिक कंडीशंस जनरेट हो जाती हैं। तो राइस जो फील्ड्स होती हैं, राइस जहाँ प्रोडक्शन होता है, वहाँ से भी मीथेन का एमिशन होता है। तो यहाँ से क्या किया जाएगा, यहाँ से क्या होगा, इन सोर्सेज को टैप करके बायोगैस प्रोडक्शन किया जाएगा। फॉर एग्जांपल कैटल से स्पेशली, राइट, गोबर बायोगैस आप कर सकते हो, और बायोगैस का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है मीथेन। तो आप मीथेन को चैनलाइज करोगे बायोगैस प्लांट से, और दैट विल बी यूज्ड फॉर हीटिंग ऑफ होम्स, दैट कुड ऑल्सो बी यूज्ड इन व्हीकल्स, राइट, एज ए फ्यूल, दैट कुड ऑल्सो बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका एक प्रोडक्टिव यूज किया जाएगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स वेरियस कंट्रीज में लॉन्च किए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ NGOs, विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स, राइट। सिमिलरली सेकंड ये बोलते हैं कि जहाँ से कॉल सीम्स जो होती हैं, राइट, अंडरग्राउंड कॉल माइनिंग होती है, तो वहाँ पे भी क्या है, गैस ट्रैप्ड होती है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं अगर वहाँ का इक्विपमेंट आप अपडेट कर देते हो तो वहाँ से भी आप एक्सट्रैक्शन कर सकते हो मीथेन का। साथ के साथ तीसरा सेक्टर होगा ऑयल एंड गैस सेक्टर। सी नेचुरल गैस इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ मीथेन, राइट। तो ऑयल और गैस की जब एक्सट्रैक्शन और ड्रिलिंग होती है तो वहाँ से भी मीथेन गैस निकलती है, तो उसको भी कैप्चर किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इन वेरियस सोर्सेज से आप मीथेन कैप्चर करोगे, उसको प्रोडक्टिव यूज में आप डालोगे। तो दिस इज ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव।